टैलेंट मेंटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और जॉइन फिल्म्स एकेडमी, जॉइन फिल्म्स प्रोडक्शन से हम लोगों ने शुरुआत की है कि स्टूडेंट्स को लेकर जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको लेकर शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, लेकिन वो बिल्कुल कमर्शियल वे में बनाई जाए। मतलब प्रॉपर जिस तरह से एक शॉर्ट फिल्म बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, सीरियल्स बनते हैं, प्रॉपर लोकेशन लेके, प्रॉपर कास्ट एंड क्रू के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, पूरे मार्केटिंग टर्म्स जो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, उसको लेकर ही फिल्म बनाई जाए। वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट ना हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो क्लासरूम में एक्सपीरियंस दिया जाता है वो एक्सपीरियंस तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जो फ्लोर पे एक्सपीरियंस मिलता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और वो भी एक स्टूडेंट को अगर मिल जाए तो उसके लिए बहुत सुविधा हो सकती है। क्योंकि जब वो पहली बार शूट पे जाता है, कोई भी व्यक्ति जाए तो बड़ा नर्वस होता है, थोड़ा सा डरा हुआ होता है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस उसको ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ उसको एक डिजिटल एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है तो उसका प्रेजेंस होगा तो उसको फ़ायदा हो सकता है, उसको एक वर्क लिंक मिल सकता है, उसको जो काम करने का अनुभव मिला, जो नेटवर्किंग करने का अनुभव मिला, क्योंकि मार्केट के डायरेक्टर के साथ, बाकी क्रू के साथ वो काम कर रहा है, चाहे वो एडिटर हों, कैमरामैन पर्सन हों, अदर आर्टिस्ट हों। और इसमें हम लोग कई बार इस्टेब्लिश आर्टिस्ट को भी लेकर आ रहे हैं ताकि सबका मिला जुला के एक ऐसा प्रोजेक्ट बने जो उनको भी फ़ायदा पहुँचाए, अनुभव के उस पर भी कमर्शियल फ़ायदा भी पहुँचाए, और एज ए स्टूडेंट, एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्टर सेटिस्फेक्शन भी दे कि हाँ मैंने सीखा तो मैंने कुछ किया भी। तो इसी उद्देश्य से ये शॉर्ट फिल्म शुरू की गई हैं, जिसको कि जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल जो कि चैनल है उस पर रिलीज़ हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी चैनल्स पे जैसे रिलायंस के यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हो रहा है। इसके साथ साथ MX1 और MX प्लेयर, हंगामा और बाकी OTT पे भी ये बहुत जल्दी इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स हमारी रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे साथ इन फिल्म्स के डायरेक्टर हैं रमेश जी, जो कि इंडस्ट्री से हैं, एडिटर हैं भौतिक जी, और बाकी आर्टिस्ट भी हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पहला स्वाद होता है मीडिया का, वो अगर एक्टर पहली बार में चख लें तो ज़रा मोटिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसके लिए भी उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है, और उसके लिए आप लोग सब यहाँ पर हैं। तो वो शुरुआत से अगर मोटिवेशन मिल जाए तो बहुत बेटर होता है, यही मेरी मंशा है। रमेश सर, आप क्या कहेंगे सर? सी यहाँ पे जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या होता है बाकी कई जगहों पे तो मतलब लोगों को मतलब क्लास में ट्रेनिंग मिलती है, राइट, लेकिन वही बच्चा जब इंडस्ट्री में कैमरे के सामने एक्टिंग करता है तो वो डर जाता है, राइट, तो वो उसका डर निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को वो जो डर है वो डर निकाल रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छोटे से कमरे में हम लोग ने शूट कर लिया, हम लोग बाकायदा जो भी लोकेशन होता है वो हायर करते हैं, जो भी टेक्नीशियन होते हैं फिल्म इंडस्ट्री वो हायर करते हैं, हम लोग DOP हायर करते हैं। वैसा नहीं कोई एक नया बंदा है DOP उसको ले लिया, नहीं, हम लोग प्रॉपरली खर्चा करते हैं और जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि भाई इंडस्ट्री में इस तरह से काम होता है। और हम लोग वैसा नहीं कि फटाफट शूट कर ले, वहाँ पे भी हम उसको सिखाते हैं कि भाई क्लोजअप है तो आपको किस तरह से एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है तो आपको, तो उनको क्लासरूम की ट्रेनिंग मिलती है, उसके साथ साथ ऑन लोकेशन भी ट्रेनिंग मिलती है। तो बच्चा जब यहाँ से निकलता है, स्टूडेंट जब यहाँ से निकलता है तो इंडस्ट्री में जाता है, तो कैमरे के सामने जब एक्टिंग करता है तो वो परफेक्ट एकदम रेडी होता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जगह पे क्या कभी कभी हम लोग, जैसे मैं तो इंडस्ट्री में कई सालों से काम करता हूँ, लेकिन जब कोई नया बंदा आता है कैमरे के सामने तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो पसीना पसीना हो जाता है, तो उसको पहले रिलैक्स करना पड़ता है, उसको बताना, तो वहाँ पे भी डायरेक्टर का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब यहाँ से स्टूडेंट निकलता है इस तरह से, उसको मतलब एक अच्छी सी शॉर्ट फिल्म में उसको चांस मिलता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है, तो जब बाहर जाएगा कैमरे का सामना करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तो ही विल बी कॉन्फिडेंट, राइट। तो यहाँ से जॉइंट फिल्म में हम लोग बच्चों को मतलब सिर्फ ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोगों को ऑन लोकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है, राइट। हम लोग ने क्लासरूम में ट्रेनिंग तो दे दिया, लेकिन ऑन लोकेशन जो ट्रेनिंग होती है वो मेन ट्रेनिंग होती है कि कैमरे के सामने किस तरह देखना, राइट ऑफ कैमरा, लेफ्ट ऑफ कैमरा, कितना मूव करना, कैसे एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट है, ये सब उसको मतलब नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरह की सारी हम जो भी उनको नॉलेज होते हैं एक अच्छे माध्यम से हम लोग देते हैं। और वीरेंद्र सर साथ में है, जो मतलब वैसा नहीं कि छोटे से बजट में एक फिल्म बना ली, मतलब अच्छा खासा हम लोग इनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, ताकि आज जो भी यहाँ पे जॉइंट फिल्म में स्टूडेंट आए वो बाहर निकल के एक अच्छा अपना एक फ्यूचर वो बनाए। सवाल में छुपा हुआ शक है, हमारे यहाँ ऐसी कोई भी गारंटी वर्ड यूज़ कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर मैं उनको बोल दूंगा कि भाई आपको एक शॉर्ट फिल्म मिलेगी, गारंटेड प्लेसमेंट मिलेगा गारंटेड, तो उसका सीखने में उतना मन नहीं लगेगा। हम यही कहते हैं कि आपको क्लासरूम में कैमरा प्रैक्टिस मिलेगी और आपको एक्सपीरियंस के लिए सीखने को मिलेगा, वो एक अनुभव के तौर पे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये कितने मिनट की फिल्म है
ये सब अलग अलग होता है, कोई 12 मिनट की होती है, कोई 18 मिनट की होती है, सब अलग अलग ड्यूरेशंस की होती हैं। हाँ और ये पूरे जॉइंट फिल्म्स ओरिजिनल पर अवेलेबल हैं। ये पहली बार हम शेयर कर रहे हैं मीडिया के साथ। ऑलरेडी इसकी तकरीबन 20 फिल्में वहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं। आपने काफ़ी डिजिटल जैसे रिलायंस का नाम लिया, एनएक्सपीआर का नाम लिया, तो क्या ये एक फिल्म हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी या अलग अलग फिल्म अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी? ये भी अगेन प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अभी जो हमारी बात हो रही है वो सारी फिल्में जो अभी तक की हैं वो सारी अवेलेबल हैं। एज एन एडिटर जुड़ा हूँ इन सब शॉर्ट फिल्म से और जॉइंट फिल्म से, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम क्या करते हैं, जो एक्टर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, तो जब भी सिर्फ एक्टिंग और प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं रहता है एक्टर को जानना। जब आप पोस्ट प्रोडक्शन भी एक्टर को जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर कोई भी एक्टर को पता चल गया कि मेरी कंटिन्यूटी मिस्टेक्स हो रही है, मेरी डायलॉग किधर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहाँ पे गलत एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, वो सब हम एडिट में उनको नॉलेज देते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट नाइट स्कूल का ही एग्जांपल ले लो, द नाइट स्कूल का, कि इसमें जो एक्टर्स है उनको हम एडिट पे भी बताते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। हम इसको सिर्फ एडिट के प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं देखते, हम यहाँ पे भी टीचिंग दिखाते हैं कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि ये इन हाउस हमने इसके लिए किया है सब कुछ, ताकि जो एक्टर यहाँ पे सीखने आता है या कोई भी फिल्म मेकर यहाँ पे सीखने आता है उसको पता चले कि कहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं जुड़ा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा कि सिर्फ एडिटर की तरह नहीं जुड़ा हूँ, मैं इसमें एज एन मेंटर भी जुड़ा हूँ लास्ट तक, कि कहाँ तक हम इसको प्रोडक्ट को अच्छा लेके जाए। और यहाँ पे जो टेक्निकल बात आती है, जो एडिटिंग स्टाइल हो गया, कलर ग्रेडिंग स्टाइल हुआ, वो प्रॉपर प्रोफेशनली होता है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लेवल पे होगा। आप कंटेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जैसे फिल्म में काम होता है वैसे ही यहाँ पे काम होता है। बस यहाँ पे स्टूडेंट्स सीखना है, उनसे ही काम किया जाता है और प्रोडक्ट को अच्छा बनाना। पांडव सूर्यवंशी है, मैं बिहार से हूँ और मैं जॉइंट फिल्म्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ से एक्टिंग सीखी है, मुझे यहाँ से काम भी मिला है और अभी मैंने एक शॉर्ट मूवी में जो काम किया हूँ ये द नाइट स्कूल में, क्योंकि मैं मीडिया के सामने फर्स्ट टाइम हूँ तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका और मुझे सेट पे काफ़ी चीज़ सीखने के लिए भी मिला है यहाँ से, क्योंकि मेरा इसमें एक ब्लैक मेलर का कैरेक्टर था और मैंने उसे अच्छी तरह से निभाने का कोशिश किया। हमारे डायरेक्टर सर रमेश जी ने काफ़ी चीज़ बताया मुझे और आप लोग मूवी को देखिए, उसके बाद काफ़ी अच्छा। मेरा नाम आशीष बिस्ट है। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में भाग लिया था और कुछ एक ड्रामा भी किए थे, लेकिन उसके बाद 35 साल मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा। 10 साल स्टेट बैंक में और 25 साल मैं एक्सिस बैंक में था, तो मेरा एक्टिंग से पूरा नाता छूट गया था। अब जब बच्चों को नौकरी लग गई है तो मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ी और अपना एक्टिंग का पैशन शुरू किया और फिर मैंने जॉइंट फिल्म ज्वाइन किया। एंड जॉइंट फिल्म में ऑफकोर्स मैंने एक्टिंग का कोर्स किया एंड आई ऑल्सो डिड डबिंग का कोर्स। तो ये दोनों कोर्स किए एंड मुझे ऑफकोर्स पब्लिक में बात करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई हैव बीन एड्रेसिंग गैदरिंग्स, लेकिन कैमरा फेस करना ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ दूसरे आर्टिस्ट भी हैं और उसके साथ आपको करना हो। सो हम सीख तो जाते हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली क्या करना है दैट वी लर्न वाइल शूटिंग। और रमेश साहब तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत कोऑपरेटिव, हंसी मजाक भी करते थे। हमने कभी अगर कुछ गलतियां भी कर ली तो उसे समझाते हुए हंसी मजाक में समझाते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक घरेलू माहौल था जहाँ जब हमने शूट किया। मैं ब्लैकमेल में हूँ, जो लड़की है उसके फादर का रोल कर रहा हूँ एंड आई थिंक आप सब लोगों को शायद ये पिक्चर अच्छा लगे। सो थैंक यू जॉइंट फिल्म्स एंड थैंक यू टू ऑल माय को आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर परमार साहब, थैंक यू सो मच। वर्ड है मैं 1-1.5 साल से जॉइंट फिल्म मतलब यूट्यूब पे देख रहा था, तो लगता था कि एक बार ज्वाइन करें, पर कभी मैंने स्टेज डेयरिंग नहीं थी, ना कभी डांस किया, ना कभी एक्ट किया, ना कभी थिएटर किया था गांव में। यहाँ आने के बाद लगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहला सवाल ये था। 8 दिन के बाद ही मुझे एक शॉर्ट फिल्म मिली थी, यही शूट हुई थी, तो एक कंफर्ट जोन था, तो लगा कि यार इजीली हो जाएगा। बट जब 3 महीने के बाद हमारा शूट प्रॉपर ऑडिशन हुआ था, ऐसा ही नहीं कि स्टूडेंट यहाँ के थे तो उठा लिया हाँ चलो हो गया, नहीं, यहाँ पर भी प्रॉपर रमेश सर ने ऑडिशन लिया था और जो बंदे कैरेक्टर में जा रहे थे उन्हीं को सिलेक्ट हुआ था। फिर जब बाहर गए और जब शूट हुआ तब पता चला कि हाँ कंफर्ट जोन जो होता है उसके बाद इंडस्ट्री में कैसे काम होता है ये रमेश सर ने सिखाया, क्योंकि
उनका जब वहाँ पे एक ट्रीट था, तो आपसे हो रहा है तो ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो तो उनका जो ट्रीटमेंट था वो भी कुछ बहुत सा सिखाने जैसा था। तो मैं थैंक्सफुल हूँ सर के लिए कि एक डायरेक्टर के साथ में ये कैसे काम किया जाता है वो भी उन्होंने सीखने को मिला उनसे। और सर का भी धन्यवाद, जो 1.5-2 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है और मैं जॉइंट फिल्म्स के साथ कुछ करीबन 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इन सब की तरह प्रैक्टिकल क्लास नहीं किया, मैं ऑनलाइन क्लास किया हूँ जॉइंट फिल्म का। उसमें भी जैसे इन्होंने बोला कि ऑडिशंस लिए गए थे, मेरे भी ऑनलाइन में 200 बच्चे थे उस टाइम पे जब ऑडिशंस लिए जा रहे थे, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है प्रोफेशनली। तो जब सेट पे ऑन सेट जब कैमरा फेस किया मैंने, तो बहुत ज़्यादा मददगार रमेश सर ने जो डायरेक्शन किया हमें कि किस तरह से डायलॉग डिलीवर करना है वाइड शॉट पे और क्लोज शॉट पे, वो चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रही उस वक्त पे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास मैंने कभी किया नहीं था कि कैमरा के सामने कैसे डिलीवर किया जाता है डायलॉग। तो ऑन सेट रमेश सर ने बहुत ही हेल्प की थी उस टाइम पे। और हमारे को एक्टर्स, ये मेरे को एक्टर थे, मैं नेट स्कूल में मुन्ना का मेरा कैरेक्टर है, तो को एक्टर के साथ जो ट्विनिंग थी हमारी वो भी बहुत अच्छी थी। तो आगे आप लोग देखिए जैसा। मैं प्रयागराज से था, तो मेरी यूपी टर्न वैसे भी फेमस है अवधी लैंग्वेज, तो इसी हिसाब से मैं आया यहाँ पे। कास्टिंग हो रही थी, तो सर हैं जो कास्ट कर रहे थे, तो मुझे देखा तो उनको लगा कि कुछ कर पाएगा बंदा। मैं तो पहली बार, मतलब मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये है शॉर्ट फिल्म कि हाँ कुछ करूँगा कुछ नहीं, मुझे कन्फ्यूजन थी, पर सर ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं करो तुम, देखते हैं जो होगा। तो मैंने गया, मुझे बहुत प्यार से समझाया उन्होंने शॉर्ट फिल्म में। और मेरा कैरेक्टर है शेयरिंग ऑटो में, मेरा ड्राइवर का कैरेक्टर है, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा।